हेलो, स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। आज हम जीके साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। यदि चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज टोटल आपको 30 क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इसका आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो समतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है? समतल दर्पण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है तो इसका सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वो समतल उत्तल होता है। कौन होता है? समतल और उत्तल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है वो उल्टा होती है। कैसी होती है? उल्टा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब है वो क्या बनता है? वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के ये बराबर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। क्या होता है? ये सीधा और आभासी होता है। क्या होता है दोस्तों? सीधा और आभासी होता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसलिए पूरे ऑप्शन को हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर में क्या पूछा गया है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो ये परितारिका यानी ऑप्शन नंबर ये आपका जो है वही नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है। ध्यान दीजिए, तो ये चपटा दिखता है। कैसे दिखता है? चपटा दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है, तो दर्पण समतल है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या पूछता है, ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका जो मिट्टी होता है वो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां नंबर में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 14 में क्या पूछा गया, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अपवर्तन है। क्या है? यह पवर्तन है। ध्यान दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है? देखिए, पानी में डाली हुई छड़ी हमेशा टेढ़ी दिखती है, ये तो सही बात है, लेकिन इसका कारण क्या होता है? यह अपवर्तन होता है। क्या होता है? यह अपवर्तन होता है। ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों?
द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं? सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां नंबर में क्या पूछा गया है? रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? तो डॉक्टर अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। किस दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया हीरा का अपवर्तनांक है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 है। क्या है? 2.42 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी संश्रित प्रकाश पुंज। अरे ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22वां देखते हैं। 22वां में क्या पूछा गया है? सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेत्र में यानी नेत्र लेंस में समाओजन की क्रिया होती है। तो इसका समाओजन की क्रिया जो होती है वो सीलियरी पेशियों द्वारा होती है। किसके द्वारा? सीलियरी पेशियों के द्वारा होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो किसी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली जो है वो परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य कर। ठीक है, आँख की पुतली ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में क्या पूछा गया है? सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो इसका राइट आंसर आपका अनंत पर होता है। अनंत पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसके पर्दे पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? पीला, बैंगनी, नीला, लाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल रंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। खतरे के लिए लाल रंग जो है सो। चलिए 29वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29वां में क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिए। किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा का मात्रक जो है वो आपका ऊर्जा का होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 30वां देख ले। 30वां में क्या पूछा गया है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।